क्या रीज़न है कि अभी तक आप सभी लोग से पीछे हो गए हैं, या जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, आपको लगता था कि मैं इससे बेस्ट कर सकता हूँ और मैं इससे बेस्ट डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो चीज़ अभी तक क्यों नहीं मिली है? क्या रीज़न है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसका कुछ परसेंट ही हासिल कर पा रहे हैं? वो सफलता जो आप चाहते हैं पाना, वो आपको नहीं मिल रही है। क्या रीज़न है कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ते आपको मिल नहीं रहे हैं? आप जहाँ जाना चाहते हैं वो चीज़ें आपको क्लियर वे में या क्लियर पाथ जिसे बोलते हैं वो मिल नहीं रहा है। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब आपको देती हूँ कि क्या रीज़न है कि अभी तक आप सफल नहीं हो पा रहे हैं उन लोगों के मुकाबले जिनसे आप बेहतर कर सकते हैं और कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फर्स्टली मैं बता दूं कि ये जो पाथ है, ये जो जर्नी है, ये जो लाइफ है ना, वो सभी की, हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट है। तो आप क्यों नहीं सफल हुए? आप जो करना चाहते थे वो क्यों नहीं कर पाए? आप इतना स्ट्रगल क्यों फेस कर रहे हैं? उन सभी का रीज़न बस एक ही है कि कहीं ना कहीं आपका अपने आप से कनेक्शन नहीं हुआ है। कनेक्शन इन द सेंस कि आप अपने आप से जुड़े ही नहीं हैं। आपका दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है, और कभी कभी तो आप लोगों की बातों में, समाज में, सोसाइटी में फंस के इतना रह जाते हैं कि खुद का दिमाग, मन चला ही नहीं पाते कि क्या करना है। आज पापा ने ये बोल दिया, हाँ मुझे ना यही बनना है, मुझे तो यही लाइफ में करना है। कल मम्मी ने कुछ बोल दिया तो हाँ हाँ, मम्मी का ड्रीम है, मम्मी की डिज़ायर है, मम्मी चाहती है मैं ये करूँ। कल बहन ने कुछ बोल दिया तो बहन की ड्रीम डिज़ायर। फिर भाई ने कुछ बोल दिया, कुछ फ्रेंड ने बोल दिया। तो हम क्या होते हैं कि हम अपने आप से कनेक्टेड है ही नहीं। इसीलिए हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि हम सक्सेसफुल, जो हम बहुत कम टाइम में हो जाते शायद, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो रीज़न बस यही है कि आपका आपके साथ कनेक्शन नहीं है। और इस कनेक्शन को करते कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, हम सभी के अंदर एक इनर सेल्फ जिसे मैं बोल लूँ, या आपने सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि अस्ति, हम में ब्रह्म है या हम ही ब्रह्म है। जैसे बोला जाता है ना, यू आर ए क्रिएटर। तो क्यों बोला गया है कि यू आर ए क्रिएटर, जबकि क्रिएटर तो हर जगह बोला गया है कि भगवान है, ईश्वर है? तो फिर आपको क्यों क्रिएटर बताया गया है? कभी आपने सोचा है? रीज़न ये है कि सच में आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं और ईश्वर का अंश हैं। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, उसे पाना बहुत आसान है। लोग कहते हैं ना, ये मैनिफेस्ट कर लूँ, वो मैनिफेस्ट कर लूँ, ये टेक्निक, ये प्रोसेस, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब जब आपका अपने आप के साथ कनेक्शन हो जाएगा, जब आप अपने आप के साथ जुड़ जाएंगे, जब आप उस ब्रह्म के जो अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, अपनी शक्ति को जान लेंगे। और वो जानेंगे कैसे, आप ये भी बता देती हूँ कि जब आप शांत होके बैठेंगे, जब आपका दिल, आपका दिमाग एकाग्र होगा, एक जगह पे स्थित होगा, आप अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। क्योंकि आपको ये जो जीवन मिला है, ये जो सांस है ना, ये बहुत बहुमूल्य चीज़ है। इसलिए बोल रही हूँ बहुमूल्य चीज़, क्योंकि ये सांस ही आपको सब कुछ दिला रही है। अगर ये जो सांस है, ये क्षण भर की सांस नहीं है। इस सांस को आप दोबारा नहीं ले सकते, सेम ऐसी ही सांस को आप दोबारा नहीं ले सकते। तो हर एक इंडिविजुअल अलग है, उनकी लाइफ की जर्नी अलग है, उनका पर्पस अलग है, और आपका भी पर्पस अलग है। आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड ने बोल दिया, मेरे पापा ने बोल दिया, मेरी मम्मी ने बोल दिया तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। बट कभी आपने अपने लिए सोचा है? अपने आप को कभी बैठ के अपने आप से सवाल पूछा है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है? खुद के साथ बैठिए, खुद से पूछिए सवाल, और जवाब भी आपको खुद मिलेगा। आप इतने पावरफुल हैं कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आप खुद क्रिएटर हैं। आपका हर एक थॉट आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहा है।
अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को बदल भी लेंगे और हर रास्ते आपके लिए खुलेंगे। लेकिन कब? तब जब आप अपने आप के साथ बैठेंगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को एकाग्र करेंगे, अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करेंगे। वश में कैसे करना है? सिर्फ सिंपल सा जो मैं बताऊं, सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है, जिसे लोग मेडिटेशन बोलते हैं। कहने के लिए तो ये मेडिटेशन है, बट जब आप अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आते हैं, तब आप जान पाते हैं कि आपकी सांस कितनी तेज़ चल रही, कितनी धीमी चल रही। आपके दिमाग में जो इतने सारे थॉट चल रहे होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आपको क्या चाहिए। तब आपको समझ में आता है। धीरे 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 जब आपकी सांसें धीमी धीमी होती हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक एक मिनट तक अपनी सांस को रोक लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। आपका जो दिमाग में इतने सारे थॉट चल रहे होते हैं ना, जो लगभग बोला गया है, साइंटिफिकली प्रूव भी है कि 60 से 70 हज़ार थॉट एक दिन में आती है। एक दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट। सोचिए, जब आप शून्य हो जाते हैं, 1-2 मिनट का भी अगर आपके साथ कनेक्शन होता है ना, वही पल है खुद को जीने का, खुद को समझने का। और ये चीज़ ना कभी कोई नहीं बताता है। दैट्स द रीज़न कि गलती किसी की भी नहीं है, हमारे समाज ने शायद ऐसा बना दिया है, हमारे पेरेंट्स को भी वही सिखाया गया है, तो उन्हें भी नहीं पता है। गलती किसी की नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं तो उस पावर को यूज़ कीजिए। आप क्रिएटर हैं, आप जो क्रिएट करेंगे वो चीज़ होनी तय है। और आज इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको आपकी वैल्यू याद दिलाई जाए, आपको आपकी पावर याद दिलाई जाए। क्यों कहा गया है कि आप क्रिएटर हो, वो बताया जाए। दैट्स द रीज़न कि थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आपको आपसे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने खुद के साथ खुद का कनेक्शन नहीं किया, तो बार बार दिमाग में ये आने लगा था कि कितने साल मेरे वेस्ट हो गए। मैं एक गलत रास्ते पे चल रही थी, जिसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसकी कोई समझ ही नहीं है। मैं बस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि समाज मुझसे चाहता है कि मैं ये चीज़ करूँ, परिवार मुझसे चाहता है कि मैं ये चीज़ करूँ, मेरे दोस्त जो उसका ड्रीम है मैं वो जी रही हूँ। तो बाद में ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हम सभी इंडिविजुअल अलग हैं और हम सभी का लाइफ पर्पस, जीवन शैली अलग है, सोच समझ अलग है, और हम अपने जीवन में कुछ अलग करने, कुछ अलग उखाड़ने आए हैं। तो अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं, आप डिज़र्व करते हैं। अपने ऊपर नज़र रखिए कि आप क्या हैं। हमें कभी कभार अपने पावर्स का पता ही नहीं होता है। जैसे हम हनुमान जी को ही ले लेते हैं, उन्हें अपनी पावर्स का तो पता ही नहीं था। उन्हें जब जामवंत जी बार बार याद दिलाते थे कि अरे तुम तो इस समुद्र को भी पार कर सकते हो, अरे तुम तो विशालकाय भी बन सकते हो, तब उन्हें अपनी पावर रियलाइज़ होती थी। अच्छा मेरे अंदर ये भी है, अच्छा मेरे अंदर ये शक्ति भी है। तो वही तरीका, वही चीज़ आपके अंदर है कि आपके अंदर इतनी अनलिमिटेड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इतनी क्षमता है ना कि जिसको नापा नहीं जा सकता। इतनी गहराई में आपके अंदर क्षमता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो खुद के साथ कनेक्शन बनाइए। जब आप खुद के साथ कनेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी, हनुमान जी का नाम लिया है तो वो भक्ति बहुत करते थे, राम राम राम। तो ठीक वैसे ही आपको भी मेडिटेशन जब आप करने बैठे अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आप भी एक तरीके की भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति जो आप ईश्वर के अंश हैं उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप जुड़ेंगे, आपको हर एक सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप बस सवाल पूछेंगे और आपके अंदर से आपको जवाब मिलेंगे। सोचिए कितने पावरफुल हैं आप, जो लाइफ में कम एज में उखाड़ रहे हैं लोग ना, सक्सेसफुल हो रहे हैं, दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं, करोड़पति बन जा रहे हैं। वो यही कर रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं। इंसान छुपा के रखता है, कहीं मेरी सक्सेस कहीं और ना चली जाए, मुझसे कोई आगे ना बढ़ जाए। तो दैट्स द रीज़न कि जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप से कनेक्ट होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या हैं।
आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर कुछ लाइन आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए फिर से हाज़िर हो जाऊंगी एक न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको आपके सवालों का जवाब भी दे, आपको आपसे कनेक्ट भी कर पाए, और जो आप लाइफ में करना पाना चाहते हैं ना, उसे ईज़िली कर पाए, पा पाए। आई होप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास, अपने पेरेंट्स के पास, उनके पास जिन्हें ज़रूरत है खुद को जानने की, उन सभी के पास। हैव अ वंडरफुल डे।